डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम क्लास 2, जिसके क्या है हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हवा। चैप्टर नंबर 7। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। वायु हमारे चारों ओर है, हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। सभी जीव जंतुओं वायु में सांस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है हवा, क्या है वायु हमारे चारों ओर क्या है स्थित है, और वायु के बिना क्या है कोई भी जीवित व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वायु से ही हमें क्या है सांस लेने में हमें क्या करती है, सहायता करती है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो प्यारे बच्चों, वायु क्या है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होती है। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न गैसों में इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों, लगभग 71% क्या होती है इसमें नाइट्रोजन होती है। 21% क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% क्या होती है बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहां तक कि पानी में भी वायु होती है। तो प्यारे बच्चों, पानी में क्या होती है, वायु होती है। मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन सांस के रूप में लेती है। तो प्यारे बच्चों, मछलियां क्या करती हैं, जो पानी में घुली ऑक्सीजन है, मछलियां पानी में रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, सांस किससे लेती हैं, वायु में घुली ऑक्सीजन को किस के रूप में, सांस के रूप में वो ग्रहण करती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और समुद्री और मनुष्य सभी को जीवित रहने के लिए वायु आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधे, मनुष्य और सभी जो क्या है जीवित है, जिनमें क्या है जीवन है, उस किसकी आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। वायु, हम वायु को छू या देख नहीं सकते, लेकिन हम इसमें सांस लेकर इसे अनुभव कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या है वायु को, क्या है हम देख नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या है हम सांस लेते हैं, तो उससे हमें किससे, वायु के कारण ही ले पाते हैं, जिससे हम इसे क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गतिशील हवा को पवन कहा जाता है। तो बच्चों, जो गतिशील हवा होती है, जो क्या है गति में तेज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो बच्चों, किसको, गतिशील हवा को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। वायु में जलवाष्प होती है। तो प्यारे बच्चों, वायु में क्या होती है, जलवाष्प होती है। आइए जानते हैं कैसे। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब गीले कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो कुछ समय बाद गीले कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, जब क्या है मम्मी क्या है कपड़ों को धूप में सुखाते तो उनका पानी कहाँ चला जाता है। हाँ जी बच्चों, उनका पानी क्या है, जलवाष्प बनके कहाँ चला जाता है, वातावरण में, वायुमंडल में कहाँ है चला जाता है। क्या है, सूर्य की किरणें जब क्या है कपड़ों के ऊपर पड़ती है तो पानी क्या है, वो पानी को सोख लेती है, जो जलवाष्प के रूप में कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। जब हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो धूप कपड़ों के पानी को गर्म करके जलवाष्प में बदल देती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जब कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो सूर्य की जो पड़ने वाली गर्म किरणें होती है वो पानी को किसमें बदल देती है, जलवाष्प में, और वो भाप बनकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। यह जल वाष्प हवा में मिलकर आकाश में चली जाती है। झील, समुद्र, तालाब, नदियों का जल भी वाष्प में बदलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, कपड़ों के साथ साथ जो किसका, समुद्र का, झीलों का, समुद्रों का, तालाब और नदियों का जल बच्चों जलवाष्प के रूप में बनकर कहाँ चला जाता है, जलवाष्प के रूप में हवा में क्या है, जलवाष्प में मिलती रहती है। तो आइए बच्चों एक प्रयोग करते हैं जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो ये क्या बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट है कि जलवाष्प के रूप में कैसे उड़ता है। तो आइए बच्चों जानते हैं। एक केतली में थोड़ा पानी लीजिए और उसे गर्म होने के लिए गैस स्टोव पर रख दीजिए। तो बच्चों, क्या करना है, एक केतली में क्या लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उसे गर्म करने के लिए कहाँ रख देना है, गैस स्टोव के ऊपर, बिल्कुल इस प्रकार से। जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है भाप बाहर निकलने लगती है। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, जब पानी उबलेगा तो भाप क्या है, बाहर निकलने लगती है। जैसा कि हम घर पे भी देखते हैं, मम्मी खाना बनाती है ना,
तो वो बर्तनों में क्या है, जब कोई पानी है या चाय बनाते तो भाप क्या निकलने लगते हैं, थोड़ी देर बाद पानी गर्म होने के बाद बाहर निकलने लगती है। यह भाप वायु में मिल जाती है। यदि हम जल को लगातार गर्म करते रहें तो सारा जल भाप बनकर हवा में मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या है, यदि हम लंबे समय तक जल को क्या है गर्म करते रहते हैं तो सारा जल क्या है भाप बनकर जलवाष्प बनकर कहां चला जाएगा, हवा में मिल जाता है। यह भाप ही जलवाष्प है। तो बच्चों भाप क्या है, जलवाष्प है, जो धीरे धीरे पानी को गर्म होने से जल क्या है वाष्प के रूप में, भाप के रूप में क्या निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है। जलवाष्प का अर्थ है गैसों के रूप में जल। तो बच्चों जलवाष्प का क्या अर्थ है, गैसों के रूप में जल। आइए बच्चों जानते हैं जलवाष्प के बाद वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, पानी का गर्म होकर भाप बनकर वायु में मिलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो बच्चों क्या है, पानी का गर्म होना, भाप बनके क्या वायुमंडल में मिलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। गर्मियों में वायु में नमी की मात्रा कम रहती है क्योंकि वायु शुष्क होती है। तो बच्चों क्या है, गर्मियों में क्या है वायु में नमी की मात्रा क्या होती है बच्चों, कम होती है क्योंकि हवा क्या होती है गर्म, वायु गर्म होती है। सर्दियों में वायु में उपस्थित जलवाष्प कोहरे, ओले, ओस और बर्फ में बदल जाती है। तो बच्चों क्या है, सर्दियों में वायु में उपस्थित जलवाष्प किसमें बदल जाती है, कोहरे में और ओले में, ओस में और किसमें, बर्फ में क्या है बच्चों बदल जाती है। वर्षा ऋतु में वायु के कारण वायु में जलवाष्प सबसे अधिक होती है। तो बच्चों वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा के कारण वायु में क्या होती है, जलवाष्प अधिक होती है। जलवाष्प के कम होने पर कपड़े सर्दी वर्षा ऋतु में देर से सूखते हैं और गर्मी में जलवाष्प के कारण अधिक जल्दी सूखते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जो जलवाष्प के कारण क्या है, कपड़े सर्दियों और बरसात में क्या है देर से सूखते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या है बच्चों, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। गर्मियों में कुएं और तालाब तक सूख जाते हैं, उनका पानी जलवाष्प के रूप में वायु में मिल जाता है। तो बच्चों गर्मी में क्या होता है, इस प्रकार तालाब और कुएं में पानी भरा होता है वो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण जलवाष्प बनके कहां चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, जिससे पौधे क्या होते हैं जिससे तालाब और कुएं क्या है जल्दी सूख जाते हैं। यदि आप फलों, फूलों, सब्जियों तथा पौधों को धूप में रख दें तो कुछ समय बाद वह मुरझाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों क्या है, यदि हम फूल, फल और सब्जियों क्या है तेज धूप में रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मुरझाने लगते हैं। आइए बच्चों इसका कारण जानते हैं। वास्तव में इसमें जल होता है, धूप में रखने पर यह जल जलवाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। तो बच्चों क्या है, ये जितनी भी सारी चीजें होती है किसी न किसी हर चीज में क्या है थोड़ी बहुत क्या होती है जल की मात्रा होती है। फलों में, सब्जियों में और पौधों में क्या है जल की मात्रा होती है, जो धूप में रखने से क्या है वो जल की मात्रा क्या होती है वाष्प बनकर वातावरण में चली जाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं मुरझाने लगते हैं। तो बच्चों जल के अभाव पौधे क्या है मुरझाने लगते हैं। जल की कमी के कारण पौधे क्या हो जाते हैं बच्चों मुरझा जाते हैं। तो आइए बच्चों अब जलवाष्प के बाद जाते हैं संघनन के बारे में। संघनन क्या होता है? वायु में मिली जलवाष्प का फिर से जल में बदलना संघनन कहलाता है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा अभी, वायु में मिली, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो जल होता है सूर्य के तेज प्रकाश के कारण क्या होता है वो वाष्प बनकर वातावरण में चला जाता है। उसी प्रकार संघनन क्या होती है, जो वायु में मिली जो जलवाष्प होती है वो क्या है फिर से जल में बदल जाती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों संघनन कहते हैं। आइए इसे एक प्रयोग द्वारा समझें। आइए बच्चों इसे क्या है एक प्रयोग द्वारा समझते हैं कि संघनन क्या होता है। प्रयोग, एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए, गिलास की बाहरी सतह को सूखे कपड़े से सुखा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें आ गई है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, एक गिलास में क्या है इन्होंने बर्फ डाल रखा है और ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है इन्होंने इसे क्या कर दिया कपड़े से साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं हम, जो ये ऊपर का हिस्सा कपड़े से साफ करा था इसमें क्या है छोटी छोटी बूंदें क्या है बच्चों दिखाई देने लगती हैं। क्या दिखाई देने लगती है बच्चों? छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती है। गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु की जलवाष्प
जल में बदल जाती है। तो बच्चे जो छोटी छोटी बूंदे हैं किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में आने से किसमें बदल जाती है, जल वाष्प में बदल जाती है। सॉरी, जल वाष्प किसमें बदल जाता है बच्चों, जल में बदल जाती है। वाष्पीकरण और संघनन दोनों विरोधी क्रियाएं हैं। तो बच्चों एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है वाष्पीकरण, क्या है बच्चों वाष्पीकरण, और दूसरा क्या है संघनन, संघनन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की विरोधी क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं बच्चों, विरोधी। ये एक दूसरे में क्या है, पसंद नहीं करती है, ये एक दूसरे क्या करती है बच्चों, विरोध करती है। वायु में मिली जल वाष्प को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि जल वाष्प संघनित ना हो जाए। तो बच्चों वायु में मिली जल वाष्प को कब तक नहीं देखा जा सकता, जब तक जल वाष्प पूरी तरीके से क्या ना हो जाए, संघनित ना हो जाए, यानी कि वो जल में ना बदल जाए। वायु में धूल, धुआं और कीटाणु होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वायु में धूल, धुआं और क्या होते हैं बच्चों, कीटाणु होते हैं। वायु में जल के अतिरिक्त धूल, धुआं, कीटाणु मिले होते हैं। आइए देखें कि ये वायु में कहां से आते हैं। तो बच्चों वायु में क्या है, जल के अतिरिक्त धूल के कण, धुआं और क्या है विभिन्न प्रकार के कीटाणु मिले होते हैं। आइए ये कहां से आते हैं। पॉइंट नंबर क्या है, घर, आंगन, सड़क पर झाड़ू लगाने तथा वस्तुओं को झाड़ में पहुंचने से धूल के कण वायु में मिल जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जब सड़क पे क्या है हम इस प्रकार झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो वहां का है धूल उठती है, और ये धूल के कण कहाँ है, वातावरण में, झाड़ में पहुंचने धूल के कण क्या है, वायु में मिल जाते हैं। तेज हवा चलने से धूल के कण उड़ते हैं, ये कण भी वायु में मिल जाते हैं। तो बच्चों एक तरफ क्या है, झाड़ू लगाने से क्या है, जो धूल के कण उड़ते हैं वो वायु में मिल जाते हैं। दूसरी तरफ जो तेज हवा चलती है तो उससे भी क्या है, धूल के कण उड़ते हैं, जो किसमें, वायु में मिल जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 6, कारखानों की चिमनी, कार, बसों आदि से जो धुआं निकलता है वह भी वायु में मिल जाता है। तो बच्चों एक तरफ तो क्या है, झाड़ू लगाने से क्या होता है, जो धूल के कण उड़ते हैं वो वायु में मिल जाते हैं। तेज हवा चलने से विभिन्न जगह पे क्या है, धूल के कण उठते हैं, वो भी वायु में मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो कारखानों की चिमनियों, कार, बसों से निकलने वाला धुआं है वो भी क्या है, वायु में मिलकर वायु को क्या करता है बच्चों, प्रदूषित करता है। रेलगाड़ी के इंजन से, घर में चलने वाले चूल्हों से निकलने वाला धुआं भी वायु में क्या है, मिल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार जो ये धुआं निकलता है ये सब कहाँ, वायु में जाकर मिल जाता है। पॉइंट नंबर 6, जब कोई व्यक्ति छींकता है, खांसता है तो कीटाणु वायु में मिल जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों जब क्या है, हम कोई खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे शरीर के जो कीटाणु क्या है वो बच्चों वायु में मिल जाते हैं। एक प्रयोग द्वारा धूल के कणों को देखा जा सकता है। एक कमरे में अंधेरा कर दीजिए। तो बच्चों हम धूल के कणों को किस प्रकार देख सकते हैं, आइए जानिए। हमें क्या करना है बच्चों, एक कमरे में क्या करना है, अंधेरा कर देना है। अब खिड़की, दरवाजे की दरारों में से आते हुए प्रकाश को देखिए, इसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे। तो प्यारे बच्चों आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जहां का है छोटा सा गेट के अंदर या दीवार के अंदर छोटा सा जो छिद्र होता है उसमें जो सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, जो किरणें अंदर आती है तो उसमें क्या है, छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसी प्रकार क्या है, हम धूल के कणों को देख सकते हैं। धूल के कण जीवाणु, धुआं वायु में मिलकर वायु को दूषित कर देते हैं, इसे प्रदूषण कहते हैं। तो बच्चों धूल के कण, जीवाणु और कीटाणु क्या है, ये वायु में मिल जाते हैं, जो वायु क्या कर देते हैं, प्रदूषित, और इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम वायु प्रदूषण या प्रदूषण कहते हैं। इसी दूषित वायु से जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें बीमार कर सकते हैं। तो बच्चों वो जो वायु प्रदूषण होता है जिसमें क्या है, धूल के कण जीवाणु वायु में मिल जाते हैं, तो जब हम क्या है सांस लेते हैं तो धूल के कण क्या है हमारे शरीर में, और जीवाणु क्या है, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें क्या कर देते हैं बच्चों, हमें बीमार बना सकते हैं। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। तो बच्चों ये क्या होता है, ये हमारा गुड मैनर्स होता है। हमें क्या है, खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं बच्चों शुद्ध वायु के बारे में कि शुद्ध वायु किस प्रकार की होती है। शुद्ध वायु धूल, धुआं, जीवाणु रहित वायु शुद्ध वायु
कहलाती है। तो बच्चों जिस वायु में धूल नहीं होती, धुआं नहीं होता, जीवाणु नहीं होते, कैसी वायु शुद्ध होती है बच्चों? जिसमें धूल के कण, जीवाणु, विषाणु वगैरह नहीं होते, वो वायु कैसी होती है? शुद्ध होती है। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसलिए हमें शुद्ध वायु में सांस लेना चाहिए। शुद्ध वायु क्या होती है बच्चों? स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए हमें शुद्ध वायु में क्या है? सांस लेना चाहिए। हरे पौधे वायु को ताजा तथा साफ रखते हैं, हमें अपने घरों के आसपास पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों हमें शुद्ध वायु किस प्रकार मिलेगी? क्या है? हमें हरे पौधे क्या है? ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। वो क्या रखते हैं बच्चों? वातावरण को शुद्ध रखते हैं, इसलिए हमें क्या है? अपने चारों तरफ अधिक से अधिक हरे पौधे लगाने चाहिए। हमें अधिक से अधिक समय पेड़ पौधों के आसपास बिताना चाहिए। अगर हमें क्या है बच्चों? स्वस्थ रहना है तो हमें अपना अधिक से अधिक समय क्या है? पेड़ पौधों के आसपास बिताना चाहिए। हमें खुले और हवादार घरों में रहना चाहिए, खिड़कियां और रोशनदान खुले रखने चाहिए। हमें क्या है बच्चों? खुले और हवादार घरों में क्या करना चाहिए? निवास करना चाहिए, हमें वहां पे रहना चाहिए और अपने घर के दरवाजे और खिड़की हमेशा क्या रखने चाहिए? खुले रखने चाहिए। हमें सोते समय मुंह नहीं रखना चाहिए, कारखानों को नगरों और गांवों से दूर लगाया जाना चाहिए। हमें क्या है बच्चों? सोते समय हमें क्या है? पूर्ण रूप से मुंह नहीं ढकना चाहिए। कारखानों को क्या है घरों से क्या है? हमें दूर बनाना चाहिए। ये जो इस प्रकार के कारखाने हैं बच्चों, इन्हें कहाँ बनाना चाहिए? घरों से दूर या शहर के बाहर हमें क्या है? इन कारखानों को बनाना चाहिए। घरों के आसपास स्वच्छता रखिए, इससे कीटाणु पैदा नहीं होते। हमें क्या है बच्चों? घरों के आसपास क्या रखनी है? स्वच्छता रखनी है, जिससे कीटाणु पैदा नहीं होते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, वायु हमारे चारों ओर है। जी बिल्कुल, वायु क्या है? हमारे चारों ओर है, जब तो हम क्या है? ठीक से सांस ले पाते हैं। नंबर 2, सजीव वस्तुएं वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। जी बिल्कुल, जितने भी क्या है सजीव वस्तुएं हैं वो क्या है बच्चों? वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। वायु में जलवाष्प होती है बच्चों। वायु में क्या होती है बच्चों? जलवाष्प होती है। हमने पढ़ा था कि जलवाष्प क्या होती है? जो क्या है? पानी सूर्य की तेज किरणों के कारण या तेज धूप के कारण क्या है? वाष्प बनकर हवा में या वायुमंडल में चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? जलवाष्प कहते हैं। वायु में धुआं होता है। वायु में क्या होता है बच्चों? धुआं होता है। वायु में जीवाणु होते हैं। तो बच्चों वायु में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। शुद्ध वायु ही अच्छी होती है। हाँ जी बच्चों, क्या होती है? शुद्ध वायु क्या होती है? हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। स्वच्छ वायु प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों क्या है? हमें शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पेड़ क्या करते हैं? हमें शुद्ध वायु देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम क्या है? ग्रहण करते हैं। तो बच्चों हमें क्या है? अब ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 में। धन्यवाद, शुक्रिया।